हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम कार मेंटेनेंस की बात करेंगे और कार मेंटेनेंस में हम क्लच के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपकी गाड़ी में क्लच को कब और क्यों रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस डिस्कशन में जाने से पहले हम थोड़ा सा क्लच की मैकेनिक्स को समझ लेते हैं कि क्लच काम क्या करता है और कैसे करता है। बेसिकली इंजन गाड़ी का पावर प्रोड्यूस करता है और वो पावर जो है वो गियरबॉक्स के थ्रू व्हील्स में जाती है। फ्रंट व्हील भी हो सकते हैं, रेयर व्हील भी हो सकते हैं और क्लच और इंजन और गियर के बीच का जो इंटरफेस है वो कहलाता है क्लच। ये नॉर्मली 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। इसमें क्लच डिस्क होती है, प्रेशर प्लेट होती है और एक थ्रस्ट या थ्रो आउट बेयरिंग। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्लच कैसा होता है, मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, वो मैं आपको शो करा देता हूँ। बेसिकली ये क्लच डिस्क है, ठीक है। इसके बीच में 4 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं और ये प्रेशर प्लेट है इस तरह से, ठीक है। प्रेशर प्लेट की फिंगर्स हैं, इसके ऊपर थ्रस्ट बेयरिंग होता है, ठीक है। और जो क्लच डिस्क होती है वो क्लच डिस्क इस तरह से फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में सैंडविच हुई हुई होती है। जब भी आप क्लच को प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा पीछे आ जाता है और क्लच डिस्क जो है उस लम्हे में रुक जाती है, लेकिन प्रेशर प्लेट जो है वो इंजन के फ्लाई व्हील के साथ अटैच होती है, वो स्टिल घूमती रहती है, ठीक है। अब इसकी मजीद डिटेल्स में हम अभी नहीं जाते। अब हम आपको 4 सिंपल सिम्टम्स बताएंगे जिसके थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का क्लच खराब हो चुका हुआ है और इसे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी चलाते हैं तो ये सिम्टम से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी का क्लच खराब हुआ है कि नहीं। नंबर 1 सबसे सिंपल, आप क्लच को प्रेस कीजिए और आप नोटिस करें कि आपको किसी किस्म की कोई एडिशनल आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर आपको कोई भी एडिशनल आवाज़ आ रही है तो फिर उसको थोड़ा सा ट्रेस आउट करना पड़ेगा। वो मसला क्लच पैडल में भी हो सकता है, शिफ्ट लिंकेज में भी हो सकता है, गियर के अंदर भी हो सकता है, बेरिंग भी हो सकता है। और बहुत सी गाड़ियाँ केबल ऑपरेटेड होती हैं, लेकिन आजकल की मॉडर्न गाड़ियाँ तमाम हाइड्रोलिक ऑपरेटेड। तो ये सिंपल चीज़ है जिससे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी किस्म का कोई मसला है क्लच में। नंबर 2, क्लच का ट्रेवल डिस्टेंस बढ़ने की वजह से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी का क्लच घिस चुका है और इट्स ऑन द वे आउट। लेट्स से बहुत सारी गाड़ियों का क्लच जो है आप फुल प्रेस करते हैं तो किसी गाड़ियों का शुरू में जल्दी ही इंगेज होना शुरू हो जाता है, किसी गाड़ियों का मिडल में आके इंगेज होना शुरू होता है और किसी गाड़ियों का हायर पोजीशन पे आके इंगेज होना शुरू होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनका क्लच जो है वो हाफ वे में आके कहीं इंगेज होता है और उसके बाद गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपने ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी या नया क्लच डलवाया था तो उसके बाद क्या होता है, 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल गई तो उसके बाद क्लच की जो एंगेजमेंट का ट्रैवल है वो बढ़ता जाता है, वो कहीं ऊपर आके हायर साइड पे एंगेज होना शुरू होगा। दैट मीन्स कि क्लच की डिस्क जो है, ये जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसमें लेदर है, ये घिसना शुरू हो गई है। इसकी जो जब ये घिस जाएगी तो आपका क्लच जो है वो ऊपर आके एंगेज होना शुरू होगा। तो ये साइन नंबर 2 है जिसके थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का क्लच घिस रहा है और इसे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। सिम्टम नंबर 3 रिलेटेड टू सिम्टम नंबर 2। अब जब ये क्लच डिस्क घिसना शुरू हो जाएगी तो ये एक थ्रेशोल्ड लेवल पे आ जाएगी कि आपका जो क्लच है वो स्लिप करना शुरू करेगा, ठीक है। स्लिपेज जो है वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है कि जिस पे आपको आके लाजमन अपने क्लच को चेंज करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है कि इसका अच्छा पता कैसे लगा सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। आप गाड़ी को हायर गियर में जब चला रहे होंगे, लेट से तीसरे में, आप उसे फुल थ्रॉटल प्रेस करें, ठीक है। उसमें होगा ये कि गाड़ी के इंजन का आरपीएम बढ़ रहा होगा लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही होगी। तो दैट मीन्स कि ये क्लच जो है बीच में स्लिप हो रहा है और पूरी इंजन की पावर जो है वो गियर को डिलीवर ही नहीं हो रही, तो आगे व्हील्स को भी नहीं जा रही। तो दैट मीन्स के क्लच जो है वो घिस चुका हुआ है और उसे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और ये मसला नॉर्मली जो स्लिपेज का ही आता हायर गियर्स में है, तीसरे गियर में आएगा, चौथे गियर में आएगा, कहीं अप हिल जाते हुए आपको ये चीज़ सही पता लगेगी। इसे आप स्टेशनरी गाड़ी में भी चेक कर सकते हो, उसका मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बाद। सिम्टम नंबर 4,
सिम्टम नंबर 4 में होता क्या है कि क्लच हार्ड होना शुरू हो जाता है, टाइम के साथ साथ हार्ड होता है। और जब हार्ड हो जाता है काफ़ी, तो होता क्या है कि इस फिंगर्स का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। जब इस फिंगर्स का प्रेशर कम होना शुरू होता है तो होता क्या है कि आप किसी रशी एरिया में गाड़ी चला रहे हैं, उस तरह की जगह पे होता क्या है कि गियर जो है वो लगते नहीं है। जब स्पेशली आप स्टेशनरी हो या चलते हुए में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी गियर लगाना चाह रहे हैं, गियर आराम से लगता नहीं है, ज़्यादातर स्टेशनरी गाड़ी में होता है। और उसका होता क्या है कि और अगर आप उसी लम्हे अगर गाड़ी को बंद कर देंगे तो गियर फौरन लग जाएगा। दैट मीन्स के प्रेशर प्लेट आपकी ख़राब हो चुकी भी है। तो ये कुछ सिंपल सी चंद चीज़ें जिनके थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपका क्लच ख़राब हो चुका है, आपकी गाड़ी का क्लच ख़राब हो चुका है और आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ये भी याद रखिए, जब भी आप क्लच चेंज करेंगे तो क्लच की पूरी किट रिप्लेस करनी होती है। दैट मीन्स कि आपको इसमें प्रेशर प्लेट, क्लच डिस्क और थ्रस्ट बेरिंग तीनों चीज़ें चेंज करनी होगी। किसी किसी गाड़ियों में 2 थ्रस्ट बेरिंग होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी गाड़ी है। नॉर्मली ज़्यादातर गाड़ियों में एक ही होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सिम्टम नंबर 1 है उसका क्या सीन है। गाड़ी को सिंपल स्टार्ट किया, अब गाड़ी बिल्कुल क्वाइट है इस वक्त। अब मैं क्लच प्रेस करता हूँ, आप नोटिस करें तो एक आवाज़ सी आ रही है खुश करके। अब क्लच डिसएंगेज्ड है, क्लच को दोबारा इंगेज किया तो अब देखें एक वाज़ेह डिफरेंस है आवाज़ में। ये इसके थ्रस्ट बेरिंग की आवाज़ है बेसिकली, तो थ्रस्ट बेरिंग इसका चेंज होने वाला है। ठीक है। सिम्टम नंबर 2, अगर मैं इसको गियर लगाया, अब मैं क्लच को इंगेज करता हूँ तो काफ़ी ऊपर आके गियर इंगेज हो रहा है। दैट मीन्स कि इसकी क्लच की डिस्क घिस चुकी हुई है और इसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। अब क्लच सिम्टम नंबर 3 में हमने स्लिपेज की बात की थी। स्लिपेज को आप स्टैंड स्टिल गाड़ी में भी चेक कर सकते हैं कि कैसे होगा। आप सेकंड गियर में गाड़ी को डालिए, हैंड ब्रेक लगा के रखें और आप इसको क्लच को इंगेज करें, गाड़ी चलाने की आप कोशिश करें। गाड़ी बंद हो गई, इसका मतलब है कि ये स्लिप नहीं हो रहा, तो दैट इज़ अ गुड साइन, मतलब अभी अर्जेंसी नहीं है क्लच को रिप्लेस करने की। अच्छा, सिम्टम नंबर 4, अब क्लच जो है वो आप प्रेस करके देखें, आपको फील हो जाएगा कि हार्ड है, इसकी फील हार्ड हो चुकी हुई है। दैट मीन्स कि इसकी फिंगर्स जो हैं वो हार्ड हो चुकी हुई हैं और इस गाड़ी में पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है। देखें, फर्स्ट गियर इतने आराम से लग नहीं रहा, स्टेशनरी गाड़ी है लेकिन आराम से लग नहीं रहा। इसी लम्हे अगर मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ तो फ़ौरन से लग गया, तो दैट मीन्स कि इसकी प्रेशर प्लेट में भी मसला है। तो इन सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर गाड़ी के क्लच को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। रिप्लेस कैसे होगा वो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, इससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। और ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन ना दबाना भूलिएगा और साथ में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।